क्लास 12th के बच्चों के साथ शायद इससे बुरा मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। समझने की बात है, सोचने की बात है। मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ, आखिरकार बच्चों के साथ चल क्या रहा है। क्या सीबीएसई सोच रही है, क्या एनटीए सोचता है, क्या सीयूटी की अथॉरिटी सोच रही है, आई डोंट नो। अब आप सोच के देखो, 23 तारीख से कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और 23 तारीख को सीयूटी का एग्ज़ाम भी है, तो पंगा हो गया ना स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा। देखो, इस वीडियो में मैं पूरी बातें आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर क्या इसका सॉल्यूशन निकलने वाला है और कैसे होगा। जिन बच्चों का 23 तारीख को दोनों एग्जाम्स हैं वो बेचारे फंस चुके हैं पूरी तरह से। तो अब समझने वाली चीज़ ये है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या है और ऐसा क्यों हुआ। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन कौन बच्चे दे रहे हैं जो एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए थे 12th क्लास में और उनको कंपार्टमेंट का मौका दिया गया ताकि उनका एक साल बच जाए। अब सवाल ये है भाई, वो बच्चे अपना सीयूईटी का एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं ताकि उन्हें बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर उन्हें एडमिशन मिल सके। बट अब जब सीबीएसई ने ये चीज़ प्लान करी थी, जब सीयूटी को प्लान किया गया था, तो ये था कि भाई अपना सीयूटी के जो एग्ज़ाम है वो हमारे 10 अगस्त तक ख़त्म हो जाएंगे। बट अब सीयू2 एक्सटेंड होते 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 मतलब मैं क्या बोलूँ बस, कि बच्चों के साथ जिस तरीके से नाइंसाफ़ी करी जा रही है, 30 अगस्त तक एग्ज़ाम चलने वाले हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है भाई कि 23 तारीख को भी सीयूटी का एग्ज़ाम है और उसी दिन कंपार्टमेंट का भी एग्ज़ाम है। अब ऐसे में क्या होने वाला है। अब सवाल यह है कि इतनी सारी इश्यूज़ मैं ऑलरेडी पहले वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि टेक्निकल इश्यूज़ चल रहे हैं, स्टूडेंट्स को उनकी चॉइस का सेंटर नहीं मिल रहा है, किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम कल है और वो उसे कल पता लग रहा है, बजाय कि उसे एडवांस में पता लगे कि भाई तेरा एग्ज़ाम है और तू एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, बेचारे को अगले दिन पता लगता है। तो कुल मिलाकर इतनी कहानियाँ चल रही हैं। अब फेज़ 5 जिसके बारे में मैंने आज भी एक वीडियो डाली थी कि 23 तारीख तक वो चलने वाला है। अब 23 तारीख को एग्ज़ाम है। अब ये सोचने वाली बात है, एनटीए को, सीबीएसई को इस बारे में सोचना चाहिए कि जिस बच्चे की कंपार्टमेंट आई है क्या वो दोनों एग्ज़ाम एक दिन में दे सकता है। अब देखो कि केतल पटेल नाम का एक स्टूडेंट है, वो बच्चा कह रहा है कि भाई मेरा मैथ का एग्ज़ाम है कंपार्टमेंट का और मेरा सीयूटी का पॉलिटिकल एग्ज़ाम है 23 तारीख को। मैंने एनटीए को मेल वगैरह करी है बट वहाँ से किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं है और जिसकी शायद उम्मीद भी नहीं कर सकते हम लोग कि वो कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। ऐसे अकेला नहीं है स्टूडेंट, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। देखो, एक और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, किसी भी चीज़ का हो सकता है वो, और उसी दिन आपका सीयूटी का पेपर भी पड़ रहा है। अब होगा क्या इसमें, क्या कोई सॉल्यूशन निकलने वाला है इसका? देखिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से टेक्निकल प्रॉब्लम्स इस बार आ रही हैं सीयूटी के एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने में, शायद इसका कोई सॉल्यूशन, हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि ये सॉल्यूशन निकलना चाहिए, बट आई डोंट थिंक एनटीए के पास इस चीज़ का अभी कोई सॉल्यूशन है। बट हाँ, एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप 23 तारीख वाला जो एग्ज़ाम बच्चों का, वो आप पोस्टपोन करके आप उसको 30 अगस्त को भी करवा सकते हो। बट शर्त यह है कि उन बच्चों के पास इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए और इसके लिए सीयूटी को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देना चाहिए, एनटीए को, सीयूटी को, कि भाई जिन बच्चों का 23 तारीख को कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है वो बच्चे उस पेपर को, कंपार्टमेंट का पेपर पहले इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि अगर 12th ही पास नहीं करी तो फिर सीयूटी का पेपर क्लियर करने का कोई बेनिफिट नहीं है ना। तो आई थिंक ये करा जाना चाहिए और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ये खबर जब फैलेगी कि भैया ये गड़बड़ हो रही है, तब उन बच्चों को शायद ये मौका दिया जाए कि उस दिन वो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दें 23 तारीख को, और सीयूटी का एग्ज़ाम को नेक्स्ट फेज़ जो कि छठा फेज़ होगा उसमें जाकर वो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और ऐसा ही होना भी चाहिए। उम्मीद भी मैं यही करता हूं और मैं प्रे भी यही करूंगा आप सभी के लिए कि ऐसा ही हो, ताकि आप सब में से किसी का भी नुकसान ना हो। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो एंड होने वाला है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें इस चैनल के थ्रू। ठीक है।